खेलों की बात हो रही है तो क्रिकेट भी हमारे सामने है। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं। चूंकि दोनों के दरमियान क्रिकेट सीरीज होगी, दो तरफा मुकाबले होंगे, इसके लिए थोड़े से इम्कानात कम और ज्यादा हर गुजरते दिन के साथ हो रहे हैं। और जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्या कोई आने वाले वक्त में सीरीज होगी या नहीं, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की तरफ से एक तजवीज तैयार की गई है जो उन्होंने पेश करनी थी आईसीसी के बोर्ड की मीटिंग में। यानी वो पाकिस्तान की तरफ से चाहा जा रहा था, कोशिश हो रही थी कि भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक साथ ग्राउंड्स में आए और इंटरनेशनल टी20 सुपर क्रिकेट सीरीज का इनेकाद हो सके, चारों मालिक एक साथ आए। लेकिन इसके इम्कानात फिलहाल इसलिए कम हो रहे हैं चूंकि पहली मर्तबा इस बार भारत की तरफ से कोई रद्देमल सामने आया और ये रद्देमल बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उनकी तरफ से गैर मुल्की खबरसां इदारे के साथ बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लॉन्गर फॉर्मेट को और क्रिकेट के फरूग के लिए उनकी कोशिशें मुसलसल जारी हैं और ऐसे में वो शॉर्टर फॉर्मेट यानी जिसका जिक्र रमीज राजा कर रहे हैं या पाकिस्तानी हुकाम कर रही है कि यहां से मैचेस कराकर बेहतर रेवेन्यू जनरेट करके चारों मालिक में वो पैसा तकसीम किया जाएगा, इसकी तरफ हमारी तवज्जो कम से कम होनी चाहिए। ये बीसीसीआई का पहला इस पर कोई इस तरह का स्टांस आया है। दो बड़े बयान इसलिए हैं, एक तो भारत और पाकिस्तान में सीरीज आने वाले वक्त में होगी या नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बयान है। दूसरा, भारत के अंदर अब मर्दों के बाद खवातीन के लिए भी इंडियन प्रीमियर लीग होने जा रही है, बल्कि तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इसका भी इशारा जय शाह की तरफ से दिया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जहां पर एशेज सीरीज आप देखते हैं, दोनों राइवलरी हैं, इधर भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो बड़े इवेंट्स हैं, वर्ल्ड कप हैं, वहां पर आमने सामने होते हैं या एशिया कप में होते हैं। दिसंबर 2012-2013 के बाद कोई भी सीरीज दो तरफा भारत और पाकिस्तान में नहीं हुई। अब ये कोशिश थी पीसीबी के चेयरमैन की कि दोनों को एक साथ लाया जाए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी शामिल किया जाए, इंटरनेशनल टी20 सुपर सीरीज कराई जाए। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होता, ओमान क्रिकेट ग्राउंड्स पर या फिर यूएई में जाकर इसकी कोशिशें थी वहां पर कराने की। लेकिन भारत की तरफ से फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल स्टेक इस तरह का नहीं है कि आने वाले वक्त में दो तरफा सीरीज पर हामी भरी जाएगी। लेकिन जय शाह फिलहाल कहते हैं कि इस तरह के शॉर्टर फॉर्मेट पर या छोटी सीरीज पर और रेवेन्यू जनरेशन पर ही अगर हमारा फोकस होगा तो इससे क्रिकेट को भी नुकसान है, बेहतरी के लिए हमें इकदाम उठाने होंगे। जब बात भारत और पाकिस्तान की हो रही है तो यहां पर यह भी बताएं कि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 22 वर्षों के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। 25 सालों के बाद, माफ कीजिएगा। मार्च और अप्रैल में जहां पर खेल की सरगर्मियां आप देखेंगे और भी बढ़ेंगी, तो इसके लिए अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पहले सिर्फ टूर किया जाएगा, इसका क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दिया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन अब ऑफिशियल स्क्वाड भी सामने आ गया है और सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदारी दी गई है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। पहली मर्तबा 25 सालों में देखा जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे जाकर। 2019 एशेज जीतने के बाद ये बड़ा इवेंट अपने आप में पाकिस्तान में खेलों की बहाली के लिए होगा, जहां पीएसएल खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। तेज गेंदबाज हेजलवुड जो कि अब वापसी कर रहे हैं टीम में, वो इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा कमिंस जो कि टेस्ट के कप्तान बनाए गए हैं, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की वो नुमाइंदगी करेंगे, जहां पर कराची, लाहौर में मैचेस कराने की कोशिश है। लेकिन अगर फॉर्मेट सही रहता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस पूरा मिलता है, तो पीसीबी के मुताबिक मुल्तान के अंदर भी वो मैचेस कराने के लिए फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल 2 वेन्यूज हैं, लाहौर के अंदर गद्दाफी स्टेडियम में और दूसरी तरफ कराची के नेशनल स्टेडियम में मैचेस कराए जाएंगे। ये ऑफिशियली अब हरी झंडी स्क्वाड को दिखा दी गई है, यानी 15 से 18 लोग जो जाएंगे, इन्हीं में से मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलेंगे। और 25 साल के एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने पाकिस्तान की सरजमीन पर होंगे। ये बड़ी